क्या बात है लाडो? आप हमारी मासा हो या कोई परी? आप कितने सुंदर दिख रहे हो। हम तुम्हारी मासा ही हैं। रानी सा, आपका घर जोड़ा। ला दे, अब नीचे जाकर काम देख। मासा, ये कचौड़ा क्या होता है? इधर आ, समझाते। चल बैठ जा। जब लड़की की शादी होती है ना, तो इस गठजोड़े से उसका आंचल उसके पति के साथ बांध दिया जाता है। इससे क्या होता है? उससे उनका बंधन 7 जन्मों के लिए बन जाता है और फिर हर बार पूजा में इसी गठजोड़े के साथ पूजा की जाती है। जब मेरी शादी होगी तो मुझे भी गठजोड़ा मिलेगा ना? क्यों नहीं लाडो, तेरे लिए गठजोड़ा तो मैं अपने हाथों से बनाऊंगी, हीरे मोती जड़कर। और फिर तेरे जैमल भाई सा है ना, उस गठजोड़े से तेरा आंचल तेरे पति के साथ बांध देंगे। हाँ, याद आया, जैमल भाई सा और दादू सा और सब मीता से आ गए हैं। मैं आपको यही बताने आई थी, पर आपको इतना सुंदर देखा तो मैं सब भूल गई। शैतान कहीं की। चल जा, अभी जाकर उनके पास बैठ, मैं अभी आती हूँ। जी मासा। अब क्या हुआ लाडो? मैं कुछ भूल गई मासा। फिर क्या बेटा? काजल लगाना। मेरी परी जैसी मासा को किसी की नजर लग गई तो? मैं अभी काजल लेकर आती हूँ। काजल ले आई। मासा, मासा, मासा। क्या हो गया हमारी मासा को? कुछ नहीं बायसा। नहीं, हमें मालूम है। हम परी परी कह रहे थे ना उन्हें, हमारी ही नजर लग गई होगी। बेटा मेरा, आपकी माँ साहब ने काई नहीं होसी, वो एकदम ठीक ठाक है। क्यों भाई जी? जी कुछ खास नहीं है, इन्हें थकान की वजह से चक्कर आ गया था। अभी दवाई देता हूँ, बस थोड़ी देर में तो एकदम ठीक हो जाएंगी रानी साहब। पक्का? हाँ हाँ पक्का। मीरा, जाओ बेटा बाहर जाकर जैमल के साथ खेलो। वैद जी, घबराने की कोई जरूरत तो नहीं? नहीं, अभी इन्हें थोड़ी देर आराम करने दीजिए। आप चलिए हमारे साथ, हम आपको बताते हैं इन्हें क्या क्या परहेज रखना है। जी, इतना तो हम समझ रहे हैं कि आप हमें परहेज बताने के लिए यहाँ नहीं लाए। बात क्या है, बताइए। सही समझा आपने हुकुम, बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। रानीसा के शरीर में अब नया रक्त बनना धीरे धीरे बंद होता जा रहा है। रक्त संचार की सारी प्रक्रिया
बहुत ही धीमी हो गई है, इसलिए ना हृदय तक आवश्यक रक्त पहुंच रहा है और ना ही मस्तिष्क तक। तो जो हो सके वह इलाज करो वैद्य जी। हुकुम, मैं वही तो कह रहा हूं। पिछले 5-6 महीनों में मैं जो भी इलाज कर सकता था मैंने किया, पर अब ये रोग चिकित्सा शास्त्र की हद से बाहर हो चला है। अब आने वाले दिनों में रानिसा की तबीयत गिरती जाएगी। सच कहूं तो रानी साहब हद से हद 2 महीनों की मेहमान हैं। रानी साहब हद से हद 2 महीनों की मेहमान हैं। 2 महीनों की मेहमान हैं। सच कहूं तो रानी साहब हद से हद 2 महीनों की मेहमान हैं। बेटा बेटा संभलो बेटा। अब आज्ञा चाहूंगा। बाबू साहब, ये बात वीर कुंवरी तक नहीं पहुंचनी चाहिए। माने वीर कुंवरी ने अंधेरा में रखना पड़सी। बाबू साहब, मौत का डर मौत से भी बड़ा होता है, और वो हम वीर कुंवरी के चेहरे पर नहीं देख सकते। हम चाहते हैं जितने भी दिन वो इस संसार में हैं, हर दिन उन्हें एक नए जन्म की खुशी मिले। अगले 2 महीने तक उनका हर दिन हम एक उत्सव बना देंगे। बस आप सबसे एक विनती है कि आप सब अपने चेहरों पर मुस्कुराहट ओढ़े रखें। किसी के चेहरे पर चिंता की एक लकीर भी ना हो। और हाँ, ये पूजा भी आज पूरी हुई। ये उत्सव उसी तरह मनाया जाएगा जैसे मड़तिया राजपूतों के यहां मनाया जाता है। ठीक बोले थे बेटा। आज उत्सव में फीको को नहीं पड़बा दिशा, चाहे कितनों भी दुख माने सहनो पड़े, पर वीर कुंवरी के सामने सबका चेहरा पर मुस्कान मिली जावे। सच कहूं तो रानी साहब हद से हद 2 महीनों की मेहमान हैं। देखा, मासा कितनी सुंदर लग रही है। काकीसा किसकी है? मासा किसकी है?
रानी जी के साथ हवन मंडप में विराजिए। याद है रतन सा, आपके विवाह पर आपका भी गठजोड़ा मैंने ही करवाया था। इतना कसकर बांधा था, आज तक ढीला नहीं हुआ। पंडित जी, ये गठजोड़ा तो अगले 7 जन्मों तक नहीं खुलने वाला। कुंवर सा, अब आप अपना दाहिना हाथ रानी जी के दाहिने हाथ में दीजिए। कुंवर जी, याद रखिएगा, 7 जन्मों का वादा किया है आपने। 7 जन्मों का साथ तो सब लोग कहते हैं। मैं अगले 100 जन्मों तक इनका हाथ नहीं छोड़ूंगा। कुंवर सा, अब आप अपना दाहिना हाथ रानी जी के दाहिने हाथ में दीजिए। ओम स्वाहा। अरे ये कहीं आप यहाँ भी सागे ले रही घूम रहे हो? क्यों नहीं, गुड्डा है हमारा ये, ऐसे कैसे छोड़ दिया अकेला? अब सभी जोड़े के साथ हवन में आहुति देंगे। दलसा, हम भी बाबूसा मासा की तरह अपने गुड्डे के साथ पूजा में बैठे। हमारे भी तो जोड़ा ही है ना, हम आहुति दे। पंडित जी से पूछ लिया बेटा। ए पंडित जी, हमारी मीरा अपने गुड्डे के साथ बैठ सके के? हुकुम सा, जिनके आने से इतना बड़ा उत्सव हो रहा है, हमारा सौभाग्य होगा वो स्वयं इस हवन में आहुति दे। जो सबके स्वामी हैं, उन्हें आप आहुति देने से कैसे रोक सकते हैं? जाओ बेटा, ये भी बैठ जाओ, जाओ। रुक जाइए ना जेठानी साहब, फिर हंसते हंसते विदाई ले लेना, मैं भी आपको नहीं रोकूंगी। रानी साहब, हद से हद 2 महीनों की मेहमान हैं।
क्या बात है रानी सा, बड़ी परेशान है और ये आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं? क्या हवन का धुआं लग गया? नहीं माँ, हवन का धुआं आंखों में नहीं, दिल तक पहुंच गया है। वहां वीर कुंवरी बैठी हवन कर रही है, कितनी खुश है। बेचारी को पता ही नहीं कि कुछ दिनों में वो। कमाल है रानी सा, छोटी रानी सा ने जीते जी तो कभी आपको चैन से न रहने दिया, और आप हैं कि उनकी कल की खबर सुनकर आंसू बहा रही हैं। ताई माँ, भला जो मरने वाला है उससे कैसा बैर? वही तो रानी सा, छोटी रानी सा तो मरकर भी आपसे बाजी जीत जाएंगी। अभी तक तो वो राव दूधा जी की ही आंखों का तारा है। अब देखिएगा, आने वाले 2 महीने में सब उन्हीं का राग अलापेंगे, सब उनकी ही देखभाल करेंगे। आपकी तो कोई सुध तक ना लेगा। राव दूधा जी से लेकर आपके अपने पति देव तक सब आसमान में उठा लेंगे वीर कुंवरी को, और आप जमीन पर खड़ी तमाशा देखिएगा। एक बार वीर कुंवरी इस दुनिया से गई नहीं कि मीरा सबकी लाडली हो जाएगी, और राव दूधा जी अपना प्यार लुटाते लुटाते कहीं वीर कुंवरी पर सारी जायदाद न लुटा दें। रानी साहब, इसमें हमारा कोई स्वार्थ ना है, हम तो बस अपना धर्म पूरा कर रहे हैं। जब आप मेरता ब्याही थी, कुंवर जयमल के भविष्य के साथ खिलवाड़ हम कतई ना देख सके हैं। तो क्या करें हम दाई माँ? वीर कुंवरी के सामने खुद को छोटा ना होने दें, एक, और सबके सामने ये दिखाइए कि आपको मीरा और वीर कुंवरी की कितनी चिंता है। और दूसरी ओर हमें ये प्रबंध करना होगा कि वीर कुंवरी को जल्द से जल्द सच पता चल जाए कि इस दुनिया में वो ज्यादा दिन की मेहमान ना है। आपने सुना है ना कि दीवारों के भी कान होते हैं। सदा शिवलिंग